एक कामयाब एक्टर जिसके पास कोई कमी ना थी। नेम, फेम, पैसा, रुतबा सब हासिल थे उसे, लेकिन अचानक एक दिन वह फैसला करता है कि अपने मनपसंद काम को छोड़कर वह एक गुमनाम जिंदगी जिएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ उस एक्टर के साथ जो उसे ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा? क्या बॉलीवुड ने उसके साथ पार्शियलिटी की या अचानक से उसे फिल्में मिलनी बंद हो गई? अगर आपके जहन में भी ऐसे सवाल आ रहे हो तो उसका एक ही जवाब है और वह है ना। तो आखिर क्या वजह है और कौन है वह एक्टर? आज ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म फूल और कांटे तो याद ही होगी। कॉलेज लाइफ पर आधारित इस फिल्म में एक साथ कई नए चेहरे नजर आए थे, जिनमें आज के सुपरस्टार अजय देवगन और बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की कामयाब एक्ट्रेस मधु के अलावा एक नाम और शामिल है। वह नाम है रॉकी, यानी एक्टर आरिफ खान का। जी हाँ, अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद उनके किरदार का नाम ही उनकी पहचान बन गया और वो रॉकी के नाम से ही पहचाने जाने लगे थे। इस फिल्म में आरिफ खान ने रॉकी नाम के एक विलेन की भूमिका निभाई थी, जो कॉलेज के चेयरमैन का बेटा है और कॉलेज में ड्रग्स का कारोबार करने के साथ साथ फिल्म की नायिका यानी कि पूजा, जिसका नाम मधु के पीछे पड़ा रहता है। इस किरदार को आरिफ ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि न सिर्फ ये किरदार उनकी पहचान बन गया, बल्कि वह हिंदी फिल्मों के एक नौजवान विलेन के रूप में भी मशहूर हो गए थे। दोस्तों, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आरिफ को ना तो एक्टिंग की ABCD आती थी, ना ही शुरू से वे एक्टर बनना चाहते थे। दरअसल आरिफ के पिता सिलाई का काम करते थे और आरिफ ने उनसे ड्रेस डिजाइनिंग का काम सीख रहा थे। लेकिन वह मुंबई में पैदा हुए और वहां के फिल्मी माहौल में पले बड़े। आरिफ इस काम को अपना व्यवसाय बनाने के बजाय मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते थे और इसके लिए वह जगह जगह ऑडिशन भी दिया करते और अपनी फोटोज लेकर ऑफिस दर ऑफिस घूमा करते थे। हालांकि मॉडलिंग में तो उन्हें काम नहीं मिल सका, लेकिन उसी दौरान निर्माता दिनेश पटेल नई सुपरकास्ट को लेकर अपनी नई फिल्म फूल और कांटे का प्लान कर रहे थे। इस फिल्म के हीरो हीरोइन तो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन विलेन के रूप के लिए एक्टर का सिलेक्शन करना अभी बाकी था। कॉलेज लाइफ पर आधारित एक्शन, रोमांस और फिल्म की कहानी में जहां एक्टर अजय देवगन और मधु इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे, तो वहीं विलेन के रोल के लिए भी एक नए चेहरे की तलाश की जा रही थी, क्योंकि कहानी और स्टार कास्ट के हिसाब से पहले से ही स्थापित किसी एक्टर को नहीं लिया जा सकता था, उस पर से कॉलेज के लड़के का रोल भी। कभी ऐसे कैरेक्टर के लिए शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर एकदम फिट होते थे। ऐसे में इस रोल के लिए नौजवान आरिफ एकदम परफेक्ट लगे और उन्हें रॉकी के रोल के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और आरिफ भी सुपर हिट हो गए। अजय देवगन के साथ बतौर विलेन आरिफ की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि आरिफ कहते हैं कि इस फिल्म में उन्हें और अजय देवगन को देखकर लोग ये कहते थे कि फिल्म में हीरो आरिफ को और विलेन अजय देवगन को होना चाहिए था। बहरहाल बतौर विलेन कामयाब होने के बाद आरिफ दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों में नजर आए और बॉलीवुड के एक व्यस्त एक्टर बन गए। मुस्कुराहट, बागी सुल्तान, मोहरा, वीरगति, तेजस्वनी, अहंकार, मोहब्बत और जंग, जमीर तथा बॉयफ्रेंड जैसी 90 के दशक में आई फिल्मों में आरिफ लगातार नजर आते रहे, लेकिन अचानक वे फिल्मों से दूर होने लगे। आखिरी बार वे वर्ष 2007 में आई फिल्म अ माइटी हार्ट में दिखाई पड़े थे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह से दूरी बना ली। आरिफ इसके बाद कहां चले गए किसी को नहीं पता चला और ना ही नए एक्टर्स के जमघट के बीच मीडिया ने ही उन्हें तलाशने की जहमत की। तब सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि उनके बारे में लोगों को अपडेट मिलती रहती, लेकिन कुछ वक्त पहले ही सोशल मीडिया पर उनके कुछ वायरल वीडियो से लोगों को पता चला कि आरिफ तबलीगी जमात में शामिल हो गए हैं और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। फिल्मी दुनिया से 24 साल से दूर हुए आरिफ को अब पहचान पाना भी मुश्किल है। कभी हैंडसम लुक वाले आरिफ अब दाढ़ी बनाकर पूरी तरह मौलाना नजर आते हैं और फिल्मों को छोड़ने के बाद आरिफ पूरी तरह एक धार्मिक व्यक्ति बन गए हैं। आरिफ बताते हैं कि वह पहले इन सब चीजों से भागते थे, वो अपनी फिल्मी लाइफ में पूरी तरह से खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने दीन शब्द तक का मतलब नहीं पता था।
वो दिन को रात दिन वाला दिन समझते थे। दरअसल आरिफ के धार्मिक होने के पीछे उनकी माँ, भाई, पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। जहां आरिफ इन चीजों से भागा करते थे, वहीं उनके भाई यूसुफ खान हज करके आने के बाद अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके मौलवी बन गए थे। हालांकि आरिफ के पिता उनकी फिल्मों में कामयाबी के नाम से बहुत खुश थे, लेकिन आरिफ की मां को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आरिफ की पत्नी भी शुरुआत में तो उनके काम को पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि आरिफ को फिल्मों में काम करना छोड़ देना चाहिए। आरिफ बताते हैं कि उनके भाई ने एक बार जमात के एक मौलवी को उन्हें समझाने के लिए भेजा, तो वे उसे फकीर समझकर पैसे देने लगे। तब उसने आरिफ से पूछा कि मरना है कि नहीं मरना। आरिफ को ये सवाल सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे बड़े तो आप हैं, पहले तो आप ही मरेंगे। उस मौलवी ने कहा कि हाँ, मैं ही पहले मरूंगा, लेकिन ये जवाब दो कि कब्र में तुम्हारे साथ गाड़ी जाएगी या दाढ़ी। आरिफ चक्कर में आ गए और झल्ला कर बोले, अजीब सवाल है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, वहां तो दाढ़ी ही जा पाएगी। बहरहाल उस मौलवी ने काफी समझाने की कोशिश की कि वह फिल्म लाइन को और पैसे के पीछे भागना छोड़कर इस्लाम की खिदमत में लग जाएं, लेकिन आरिफ को कोई बात समझ नहीं आई। हालांकि मौलवी के जाने के बाद आरिफ के दिमाग में उनकी कई बात जरूर याद आती रही। वो बीच बीच में सोचते, लेकिन फिर अपने काम में मशरूफ हो जाते। एक दिन आरिफ के भाई ने उन्हें एक कार्ड दिया और कहा कि इंग्लैंड से एक जमात आई है जहां सभी उनके फैंस हैं, इसलिए एक बार वह जाकर उनसे मिल लें। वहां के एक डॉक्टर साहब भी हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं। आरिफ ने कहा, अच्छी बात है, चला जाऊंगा। आरिफ बताते हैं कि जब वे डॉक्टर से मिले तो उन्हें समझ नहीं आया कि डॉक्टर मौलाना है या मौलाना डॉक्टर हैं। बहरहाल उन्होंने अंग्रेजी भाषा में आरिफ से बात की और इंग्लैंड से आए नौजवानों से मिलवाया जो जमात में उनके साथ आए थे। आरिफ को देखते ही सभी ने रोकी रोकी कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे। तब सेल्फी का दौर नहीं हुआ करता था और अपनी याद के लिए लोग ऑटोग्राफी लिया करते थे। जाहिर सी बात है कि आरिफ को ये सब अच्छा लगा। वहां सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज का खाना हमारे साथ ही खाएं, जिसे आरिफ ने कबूल भी कर लिया। इस बीच बहुत सी धार्मिक बातें हुई जिसके बारे में आरिफ बताते हैं कि वे सारी बातें तब उनके सिर के ऊपर से गुजर गई थी। उन्होंने बस खाना खा कर के वहां से निकलना था। बहरहाल आरिफ ने खाना खाया और खाने के बाद वहां से निकलने लगे। तभी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की कि आज की रात यहीं रुक जाएं। अपने नरम बिस्तर पर तो आप रोज सोते हैं, एक रात अल्लाह की चटाई पर सो लें। बार बार अल्लाह के नाम पर आरिफ मना न कर सके और अल्लाह नाराज न हो जाए, इस डर से वे तैयार हो गए। आरिफ कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले वैसे भी एक बार पकड़ लें तो किसी को अपनी बात समझाए बिना छोड़ते नहीं हैं। आरिफ ने सोचा, चलो एक दिन की बात है। आरिफ वहां के माहौल और उनकी बातों से धीरे धीरे कन्वेंस होने लगे। आरिफ बताते हैं कि तब तक उनके मन में जहन्नुम में जाने का खौफ बैठना शुरू हो चुका था। तभी वहां यह चर्चा हुई कि रात में जाकर जमातियों की पहरेदारी कौन करेगा। आरिफ ने पूछा, ऐसा करने से क्या होगा। जवाब मिला कि यह पुण्य का काम है, इससे जन्नत का रास्ता खुलता है और अपने गुनाह माफ होते हैं। आरिफ ने कहा, ठीक है, मैं भी जागूंगा रात में। आरिफ को थोड़ी देर सोने के लिए कहा गया ताकि वे रात भर जागकर पहरा दे सकें। आरिफ बताते हैं कि रात को अपने एक साथी के साथ जब वे पहरा दे रहे थे तो अचानक खूब रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और वे बुरी तरह डर गए। तब उनके साथी ने बताया कि ये रिवाज है। खैर, रात बीती और आने वाली सुबह आरिफ की जिंदगी में एक नई सुबह बनकर आई थी। आरिफ की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका डर अब सुकून में बदल चुका था, जिसकी शायद वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आरिफ ने आसानी से फिल्मी जिंदगी छोड़कर धार्मिक व्यक्ति बन गए। एक सुकून की जिंदगी जीने लगे। उन्होंने फिल्मों के जरिए जो दौलत कमाई थी वह सब गरीबों, जरूरतमंदों और रिश्तेदारों में बांटकर थोड़ी बहुत जितने की उन्हें जरूरत थी उससे लेकर मुंबई में ही एक छोटा सा शरबत और जूस सेंटर चलाने लगे। हालांकि ये कठिन काम था और कभी कभी आरिफ को यह भी सुनना पड़ता था कि ये तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लेकिन आरिफ तय कर चुके थे कि अब उन्हें फिल्मी दुनिया में लौटकर नहीं जाना है। उन्होंने इसी दौरान आर्थिक तंगी का भी सामना किया और हिम्मत नहीं हारी और लगभग 3 सालों तक ये काम करते रहे। इसके बाद आरिफ ने पूना में एक कपड़े का शोरूम भी खोला और 4-5 सालों तक वहीं रहे। बाद में उन्होंने बेंगलोर की चाय की दुकान खोली और उनका ये धंधा चल निकला। लोग दूर दूर से उनकी चाय पीने आने लगे और सारी दौलत और इज्जत जो उन्होंने खोई थी वो सब उन्हें वापस मिल गई। फिलहाल आरिफ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगाते हैं और बाकी अपने परिवार और कारोबार को
देते हैं। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो उनके 5 बेटे हैं, जिनमें से 2 जुड़वा भी हैं। 2 बेटों की शादी हो चुकी है और बाकी 3 में से 2 कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो ये थी एक्टर आरिफ खान की जिंदगी की कहानी, जिसको हमने आपके सामने पेश किया है कि कैसे एक एक्टर जो इतना फेमस था, इसके बाद इतना काम था, वो अचानक से अपनी जिंदगी को, जो फिल्मी जिंदगी उसको छोड़ करके एक तबलीगी जिंदगी में यानी कि मौलवी के करैक्टर में आकर के अपनी जिंदगी को सुकून तलाशने लगे और वहां सुकून की जिंदगी जीने लगे। ये थी एक्टर आरिफ खान की कहानी। ऐसी ही नई नई कहानी हम आपके सामने फिर से लाते रहेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं साजिद मलिक। जय हिंद।